धन्य धन्य सतगुरु सुखदा, महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा, मोतें कछु न बसै। बोलिए प्रेम से सत्संग में पधारो पवित्र आत्माओं। हम लोगों का मन संसार में पसरा हुआ है। पसरे हुए मन में अशांति होती है और पसरा हुआ मन संसार विषयों की ओर दौड़ता है। इसीलिए संसार विषयों से मन को समेटकर एकाग्रता में लावें, ये ध्यान है। मन को एक ओर करें, सिमटाव होगी, सिमटाव में ऊर्ध्वगति होगा, सुख मिले। ये मार्ग शांति का है। इसीलिए संतों ने कहा कि ईश्वर की भक्ति अर्थात ध्यान करो। ध्यान में स्थूल ध्यान है और सूक्ष्म ध्यान है। स्थूल ध्यान क्या है? तो मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सतभाव। किसी वर्णात्मक नाम का जप और नाम संबंधी रूप का ध्यान, यह स्थूल ध्यान है। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। इतना सिमटाव कीजिए, इतना सिमटाव कीजिए कि सिमटाव का अंत हो जाए। वो क्या होगा? उसी का नाम बिंदु है, जिसका स्थान है, परिमाण नहीं है। बिंदु का स्थान है, लेकिन बिंदु का परिणाम नहीं है, परिमाण नहीं है। लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई, मोटाई, ये बिंदु में नहीं है। बिंदु पर अपने को लगाना बड़ा कठिन है, लेकिन करते करते होगा, नहीं होगा सो नहीं। इसीलिए भी हम लोग पढ़े हैं, बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचारी, सब संतन की भरी बलिहारी। बिंदु पर आते सब नाम रूप एक हो जाएगा। कोई अपने मन को राम रूप पर समेटा, कोई कृष्ण रूप पर, कोई माँ काली के रूप पर, कोई गुरु के रूप पर, लेकिन बिंदु पर आते सब एक हो जाएगा। इसीलिए बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचारी, सब संतन के बड़े बलिहारी। बिंदु ध्यान करने में बीजाक्षरं परम बिंदु नादं तस्य प्रस्तुतम स्वशब्दं च अक्षरे चिन्हे निःशब्दं परमं पदम्। बिंदु बीजाक्षर है। कुछ भी लिखने के पहले बिंदु बनेगा। बिंदु से रेखा, रेखा से आकार प्रकार। जब तक बिंदु नहीं बनेगा तब तक रेखा नहीं बनेगी, या जब तक रेखा नहीं बनेगी कुछ भी नहीं बनेगा। पेन को हम लोग खोलते हैं, कागज पर रखते हैं, स्याही लगी, उसी को बिंदु मानते हैं। बिंदु होने के बाद रेखा बनेगी।
रेखा पर अब जो बनाना हो, राम बनाना हो, श्याम बनाना हो, आम बनाना हो, कटहल बनाना हो, जो बनाना हो, पहले बिंदु, फिर रेखा, फिर आकार प्रकार। इसीलिए दो रेखाओं का मिलन एक बिंदु पर होगा। रेखा उसको कहते हैं जिसमें केवल लंबाई हो, चौड़ाई नहीं हो। तो ऐसा रेखा बाहर में खींचना बड़ा कठिन है। केस के नोक से भी अगर यदि खींची जाएगी तो कुछ न कुछ चौड़ाई हो जाएगा, लेकिन यहाँ कह रहा है कि चौड़ाई कुछ भी नहीं हो। ये क्या है? यही जानना है। हमारे दोनों आँखों से धाराएं निकल रही है। हम लोग सूर्य को देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं। आपको मैं देख रहा हूँ, रेखा खींची गई, लेकिन इसमें कोई चौड़ाई है? इसमें कोई चौड़ाई नहीं। यौगिक दृष्टि से देखा जाता है। एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव है, एक शीत है, एक उष्ण है, एक ठंडा, एक गर्म है। बैटरी में दो चुट्टा लगा हुआ है, उसका तार एम्पलीफायर में गया है। जैसे दोनों चुट्टा लगता है वहाँ प्रकाश हो जाता है। उसी तरह से दृष्टि की धार को बिंदु पर लगाना है, जिसका स्थान है, परिमाण नहीं है। जैसे दृष्टि की धार बिंदु पर टिकेगी तो छट 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 बिजली छटके, भोर का तार दिखाता है, चंदावगत उदय हो रवि हो, धूप शब्द मिल जाता है, अंदर में प्रकाश हो जाएगा। यह प्रकाश बाहर का नहीं है, अंदर का प्रकाश। मुर्शिद नैनों बीच नबी है, श्या सफेद तिलो बिच तारा, अविगत अलख रवि है। आँखी मध्य पाखी चमके, पाखी मध्य द्वारा, तह द्वारे दूरबीन लगाओ। कबीर साहब कहें दूरबीन से दूर दिखाई पड़ता है। और गुरु महाराज जी के पद में सुने, एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, होगा क्या? उग्र विमल बिलोचन हियक, अंदर का वो आँख खुल जाएगा, जिस आँख के खुलने से मिटहें दोष दुख भव रजनी के, सूझहें राम चरित मनि मानिक, गुप्त प्रकट जहाँ जो जय खानिक, यथास अंजन आंज दीर्घ, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखें शैलवन, भूतल भूर निधान। वो बैठले बैठले तीनों लोग देखता है, इसीलिए दूरबीन से उपमा दिया गया है। इसीलिए दूरबीन से उपमा दिया गया है। एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या कर। ये बालकांड है रामायण का। उत्तरकांड में है कि जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयो अति प्रबल दिनेसा, तो पूरी प्रकाश भयो तिहु लोका, बहुतन सुख बहुतन मन शोका, जिन्हें शोक ते कहूँ बखाने, प्रथम अविद्या निशान साने, अग उलोक जहाँ तहाँ लुकाने, काम क्रोध कैरव सब जाने, विविध कर्म गुण काल स्वभावो, ये सकोर सुख लहन काओ, मत्सर मान मोह मद चोरा, इनकर हुनर न कवनी ओरा, धर्म तरा ज्ञान विज्ञान आदि आदि। उदित भय अति प्रबल, पूरी प्रकाश भय होती हूँ लोका। इस प्रकाश में तीनों लोक देख रहा है, इसको दिव्य दृष्टि कहते हैं। दिव्य दृष्टि हो गया तो शरीर ही चामे वाला रह गया।
दिव्य शरीर में आप हैं। लोक की यही हरचंडीय रह गया, दिव्य लोक में आप हैं। अवस्था बदल गई, ज्ञान बदल गया। इसीलिए यदि शैल समम पापम विस्तीर्ण बहुयोजनम तो विद्यते ध्यान योगेन नान्य भेद कदाचन। अब आप ऊपर हैं, अंधकार मंडल से ऊपर हैं, प्रकाश मंडल में हैं। अवस्था बदल गई, जागृत में नहीं है, स्वप्न में नहीं है, सुसुप्ति में नहीं है, तब तो तुरीय में। इसीलिए कतनो पाप हो तो ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप भारत में रहते हैं, आप भारत से अमेरिका चले गए तो भारत का कोई कानून आप पर लागू होगा? आप अमेरिका चले गए ना, आप पर कोई कानून लागू नहीं होगा। उसी तरह से मन बुद्धि चित्त अहंकार की है त्रुटि लगदौर, जनदरिया इसके परे रंकार की ठौर। कर्मंडल से जो ऊपर उठ गया, कर्म फल उसको अब कुछ नहीं कर सकता। कर्मंडल से ऊपर उठ गया, सब पाप खत्म है। अब उसका मन है तो भोगेगा, नहीं मन होगा तो नहीं भोगेगा। इसी को संत कबीर साहब ने कहा, नदी किनारे घर किया, कर्जा कर कर खाए, कर्जदार घुसक नदी में। कर्मंडल से ऊपर चले जाइए, आपको कर्म फल का भोग नहीं भोगना पड़ेगा। इसको समाधि कहते हैं। समाधि कहते हैं। उसी प्रकाश में ईश्वरीय शब्द है आ रहे धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। शब्द पकड़ लेता है साधक। शब्द गया जीव संशय ना है। निर्वाण निर्गुण नाम की वह नाम है, निर्वाण में ले जाने वाला है, और निर्गुण नाम है, वो सगुण नाम है। ये सार शब्द है। इसीलिए बिंदु ध्यान करने पर जिसको हो गया, पिंड को छोड़कर ब्रह्मांड में चला गया, मर गया। हाँ मर गया। गंग जमुन सरस्वत संगम पर संध्या करने भाई कैसे दृष्टि जुगल कर अंगुल द्वादश पर दृथिर धरो ठहराए, प्राण असबंध बंद हो जाए। तो प्राण असबंध बंद हो गया, सांस प्रश्वास की क्रिया बंद हो गई। जिंदा है कि मर गया? मर गया। इसको समाधि कहते हैं। वो तुरीय में चला गया। ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार, मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े जंजार। जा मरनी से जग डरे, मेरो मन आनंद, कब मरियो कब पूर्ण प्रमाण। यह संतों के वाणी में है। जो अपने को बिंदु पर समेट लेता है वह पिंड में नहीं रहता है, वो पिंड से ब्रह्मांड में चला जाता है। मुर्शिद नैनो बीच नबी है, स्याह सफ़ेद तिलो बिच तारा, अविगत अलख रवि है। आँखी मध्य पाँखी चमके, पाँखी मध्य द्वारा, ते द्वारे दूरबीन लगाओ उतरे बाब जल पारा। संसार सागर से वह ऊपर हो जाता है। यह प्रकाश और यह ज्योति, यह नाद क्या है? तो गुरु महाराज जी के पदावली को पढ़िए। अमृत की धारा बही रही, ये अमृत है। कहाँ? सुखमन के जीना नाल से।
सुखमना में अपने सूरत को लगाना है तो अमृत पीने के लिए मिलेगा। अमृत ज्योति और नाद है। मीन सूरत धार धरे भाठा से सिरा चले। हाथी सूरत नहीं, पसरी हुई सूरत नहीं, मीन सूरत, सिमटी हुई सूरत, भाठा से सिरा चढ़ रही। जिधर से आवागमन आ रहा है आप उधरे जाकर के आवागमन से परे हो जाएंगे। जैसे भाठा से सिरा मछली जाती है उधर यह सूरत जड़ आवरण को पार करके चेतन को पार करके आत्मा परमात्मा मिल करके भक्ति भक्त भगवान एक हो जाएगा। ज्ञाता ज्ञ ज्ञान एक हो जाएगा, ध्याता ध्यान ध्यान एक हो जाएगा। यही करने आए हैं, मन से कीजिए। ध्यानाभ्यास है, समय की पाबंदी है। 8 बज गया, बोलिए प्रेम से ले जाओ, आरती करो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के जय अंदर रंजी जी आज क्या बना रहे हैं? लिट्टी और साधक के लिए लिट्टी चोखा की व्यवस्था किया है क्या? तो यहाँ का मुख्य कर्ता कारिणी कौन सा है यहाँ का? यही चारों है क्या? अच्छा, 2 गो वहाँ पर है सत्संग और सत्संग परिसर में है क्या? क्या इन सबों का नाम क्या क्या है जानते हैं आप? हेमंत जी, वो लाल रंग का जो है पारस बाबा, और वो सफेद रंग का क्या है इसका नाम? मुनीलाल बाबा। अच्छा, हाँ यूट्यूब पे राहुल जी है, घनश्याम बाबू बेटा है, लड़का 12 फैक्ट्री वाला। अच्छा, अच्छा ये लोग कारीगर लोग जो है पूरा शाकाहारी है क्या? पूरा शाकाहारी है। रंजीत जी थोड़ा सा तो देख लीजिए। अनिल आप भी अच्छा। रंजीत जी साधक को रोज मेनू के तहत भोजन कराते हैं क्या?